किसने फाड़ा है? किसने फाड़ा है ये? हम क्या करें? अब तक आई क्यों नहीं बहू? भाई साहब अभी आते ही होगी बहू। जाओ जाकर देखो कहीं महारानी सो न गई हो फिर से। पापा जी, चाची जी, वो लीजिए आ गई आपकी डियर बहू। वैसे इसे देखकर तो लगता है कि इसे शादी का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। नहीं चाची जी, ये है बहू, ना शादी का जोड़ा ना शादी के गहने, तो तैयार नहीं हुई अभी तक। महारानी का मूड नहीं किया होगा। पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन है कि ये लड़की रोहन की पत्नी नहीं हो सकती। तमाशा करने का अगर कोई शौक है ना इस घर के अंदर तो तुम दोनों को है। बहू तुम बताओ क्या बात है, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? वाह क्या बहाना बनाया है। इसी ने खुद शादी का जोड़ा फाड़ दिया होगा। मॉम, पर भला भाभी ऐसा क्यों करेंगी? चलो ठीक है मान लिया, इसने वो शादी का जोड़ा नहीं फाड़ा, तो फिर क्या हम जाकर फाड़ के आए? या फिर इस कल के लड़के अजय ने, इसने फाड़ी है? या वो नर्स, तुमने फाड़ी है वो साड़ी? नहीं ना? हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे और कब हुआ, लेकिन अब तो यकीन हो गया है कि कोई है इस घर में जो नहीं चाहता कि ये महापूजा हो। कोई है से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो कि इस घर में कोई है जो तुम्हें ये पूजा करने से रोक रहा है? 2 टके की औकात नहीं है इसकी। और ये हम पर उंगली उठा रही है। बंद करो अपने ये रोज रोज का नाटक, वरना इस घर के सब लोगों के सामने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। इस घर में सारी मुसीबतें तुम्हारे साथ ही आई है, और अगर तुम यहां से चली जाओगी तो ये सारी मुसीबतें भी यहां से चली जाएगी।
सच ही तो कह रही है माँ जी। परेशानी तो हमारा हाथ थाम कर हमारी जिंदगी में और इस घर में आई है। शायद हमारे चले जाने से ही इस घर में खुशियां वापस लौटेंगी। यही ठीक होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। इस घर में कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन तुम एक बात जान लो बेटा कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितने भी हादसे हो, कितनी भी मुश्किलें आए, हम अपने रोहन को वापस लेकर आएंगे। तो अपने आंसू पोंछ लो और ये लो, ये रोहन की मां की शादी का जोड़ा है बेटा। पापा जी, हम ये नहीं पहन सकते। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रोहन की मां वो ये चाहती थी कि इस घर में हमेशा खुशहाली रहे, ये घर खुश रहे, और तुम भी यही चाहती हो, है ना? तो इस पे तुम्हारा हक है। तो भाभी, बहुत प्यारे लग रहे हो। भाभी, सब ठीक है ना? आर्या, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्मो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि। अब ये पूजा संपन्न हुई। अब हमें रोहन के पास चलना होगा सिंदूर दान की रस्म के लिए। ये लीजिए। अब आप रोहन के हाथों
बहू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। हक सिर्फ आपका था तेज, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हार गए हम किस्मत के आगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तुम्हें ये सब एक मजाक की तरह लग रहा होगा, है ना अजय? जी मैं कुछ समझा नहीं। I mean, ये तस्वीर के साथ शादी, कोमा में पड़े हुए इंसान के हाथों सिंदूर दान, तुम्हें इस घर के लोग कुछ अजीब लग रहे होंगे, राइट? अजीब तो है मैम, लेकिन देखा और अगर आप सभी को ये सही लगता है तो यही ठीक है। वो तो है, उस देहाती गवार की वजह से आजकल इस घर के लोग भी अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं। अब आप रोहन की तस्वीर के साथ बिट्टो का गठबंधन कीजिए। अब 7 फेरों का समय हो गया है। अब रोहन और बिट्टो का विवाह संपन्न हुआ।
बिट्टो, शास्त्रानुसार अब मन, कर्म, वचन और पवित्रता से पति पत्नी हैं। वैसे तो ये दोनों पहले ही पति पत्नी बन चुके हैं, जैसा कि कपूर साहब ने कहा कि वो गंधर्व विवाह था, लेकिन अब तो शास्त्र और अग्नि के समक्ष इनका विवाह हुआ है, इसलिए ये दोनों पति पत्नी हैं। अब तो शास्त्र और अग्नि के समक्ष इनका विवाह हुआ है, इसलिए ये दोनों पति पत्नी हैं। सदा सुहागन रहो। रोहन रोहन रोहन, अब मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी भारी पिट्टो को पहले मारूंगी। हम दोनों की जिंदगी में जो आ गई है वो पिट्टो हर बार बचा लेती हो ना मुझसे अपने पति को, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मेरे हाथों से तुम कैसे बचोगी, कैसे बचोगी तुम। जितना खुश होना है ना तुम्हें, खुश हो लो उस लाल जोड़े को पहनकर, क्योंकि कल मेरे इन हाथों से मैं तुम्हें सफेद कफन पहनाने वाली हूँ। सफेद कफन बिट्टो। सुनिए जी, ये पूजा भले ही बिट्टो पुत्र कर रही है, लेकिन इसमें जब तक हम बड़ों का आशीर्वाद शामिल नहीं हो पाएगा तब तक ये पूजा भी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इस पूजा को आप सच्चे मन से कीजिए और बिट्टो पुत्र और रोहन पुत्र को आशीर्वाद दीजिए।
तुम्हें 2 पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहां से। कामनी की बातों से डर के तुम घबरा मत जाना बेटा। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षैर्विष्वाकं संस्थानभिर्सेमहितं यदायुः। इस आहुति के साथ ये हवन संपन्न हुआ। बेटी, अब अगली पूजा बड़े मंदिर में होगी। ये समझो कि तुम्हारी तपस्या की असली शुरुआत। गुरुजी, हम हर तपस्या के लिए तैयार हैं। अब कोई भी मुश्किल हमारे और रोहन जी के बीच नहीं आ सकती। बेटी, अब तुम्हें पूजा का ये कलश अपने हाथों में लेकर घुटनों के बल चलकर मंदिर तक जाना होगा। लेकिन गुरुजी, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा और इससे भाभी को चोट भी पहुंच सकती है। नहीं रिया, अगर हमारी तपस्या और कोशिश से रोहन जी को नई जिंदगी मिल सकती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अब आप लोग मंदिर जाइए और वहां की तैयारी देखिए। हम भी वहीं आ रहे हैं। जी गुरुजी। भाई साहब, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ये लो बेटी। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहजानि गर्वतामजासि गर्वत्वम्। ओम अम्बे अम्बिके ओम अम्बे अम्बिके
आ रहा हूँ। कम से कम 1-2 घंटा और लगेगा। हाँ, गौरी शंकर मंदिर, छतरपुर रोड। फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ओके। क्या हो रहा है भाई? अरे हो क्या रहा है इस घर में? वहां वो लड़की तपस्या करने पे तुली है, घुटनों के बल रेंगती हुई गई है मंदिर कि रोहन ठीक होगा। बेवजह की नौटंकी। अगर ऐसे लोग ठीक होने लगे तो डॉक्टर घर पे बैठ जाएंगे। तुम ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? चाचा, नहीं तो मुझे इन सब ड्रामेबाजियों में इंटरेस्ट है और ना ही मैं इन सबका हिस्सा बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, बनना भी नहीं चाहिए। पर भाई साहब को कौन समझाए? सही कह रहे हैं। डैड ने आज तक अपनी मनमानी की है। मेरे ख्यालात तो उनसे मिलते नहीं हैं। अरे उस लड़की की भाई से शादी करवा दी बिना कुछ सोचे समझे। चाचा जरा सोचिए, अगर कल को ये पता चलेगा कि वो भाई की बीवी नहीं है तो क्या करेंगे? सब लोग अपनी चलाने में लगे होंगे। चाचा, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, तो मैंने तय किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के घर चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? उस लड़की की वजह से तुम क्यों घर छोड़ोगे? आने दो भाई साहब को, मैं बात करूंगा उनसे। उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा उस बिट्टो की पड़ी है। ये गलत बात है। अरे ये घर हमारा है, मतलब तुम्हारा है। अरे इस घर से तुम क्यों जाओगे? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो गंवार बिट्टो जाएगी, तुम नहीं। चाचा, मेरे डैड से बात करें और आप प्लीज आग में घी मत डालिए। और मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं इस घर से, हमेशा के लिए नहीं। चलता हूं। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो घर के बाहर। इस घर के अंदर तो खुशियां मैं ढूंढूंगा। कर लो, जितनी तपस्या करनी है कर लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम रोहन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी तपस्या कर लो। क्योंकि बस कुछ ही देर में मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने। और फिर तुम्हारा दी एंड के साथ साथ तुम्हारी इस पूजा का भी दी एंड हो जाएगा।
कुछ आप पर ही है भगवान। भाई साहब, भगवान जी आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई इतनी कठिन परीक्षा दे? बिट्टो पुत्र के पहले ही कम सहरे थी, जो उसे अब ये सब भी करना पड़ रहा है। बेबी, भगवान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनके लिए वो समझते हैं कि वो परीक्षा के काबिल है। हम तो भगवान जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारी बहू पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, तो आशीर्वाद रखे, ताकि वो अपनी तपस्या में सफल हो। बेटी, तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम्हें इस महापूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जय भोले शंकर। साहस रखो बेटी, तुम मंदिर तक तो पहुंच गई हो। बस अब कुछ ही कदम बाकी हैं। उठो, उठो बेटी। शक्ति दीजिए भगवान, ताकि हम अपना वचन निभा पाए, ताकि हम अपने शरण में आकर उनजी के लिए प्रार्थना कर सके। शक्ति दीजिए। बिट्टो, आज तुम फिर बच गई मेरे हाथों से। अगर वो कार बीच में नहीं आती ना, तुम्हारा काम तमाम हो गया था। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे हाथों से कब तक बचोगी। अगर तुम अपना वचन निभाना जानती हो ना बिट्टो, तो मल्लिका ने भी हारना नहीं सीखा है।
देखती हूँ भाई साहब। पुत्र, तो ठीक है ना? हम ठीक है चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन रोहन जी के लिए जो महापूजा कर रही हूँ उसमें बाधा नहीं आने देंगे। चाची जी, आप उन्हें जाकर देखिए, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। मैं देखती हूँ। हाँ, बेटी, तुम आगे चलो बेटी, आरती का मुहूर्त हो रहा है। पुत्र, ये खून तो रास्ते में रुक जाती, क्या जरूरत थी? चाची जी, अगर ये पूजा हमारे लिए होती तो हम कब का रुक जाते, लेकिन हमने अपनी मांग में रोहन जी के नाम का सिंदूर भरा है। आप देख लीजिए, ये सिंदूर का रंग हमारे खून से कहीं ज्यादा गाढ़ा है। बहुत अच्छी है पुत्र, चल। आज तूने रोहन के साथ साथ हम सबको अपना कारस्तार बना दिया बेटा। तुम्हारी कठिन तपस्या पूरी हुई, परंतु इस तपस्या का एक चरण और बाकी है। तुम्हें अपने हाथ में आरती का दिया लेकर भगवान की आरती करनी होगी, तभी यह तपस्या संपूर्ण होगी। उठो बेटा। अगर तू नहीं कर पाएगी तो छोड़ दे, तुझे परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाची जी, अगर भगवान ने हमारे लिए ये परीक्षा लिखी है तो यही सही। हम रोहन जी के लिए किसी भी इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं।
हर बार वो बिट्टू मेरे हाथ से बच जाती है। हर बार उसकी जीत होती है और मेरी हार। रोहन, अब बिट्टू को हारना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बिट्टू कभी खुश नहीं रह सकती है रोहन, कभी खुश नहीं रह सकती है। अब उसकी आंखों से केवल आंसू बहेंगे और वो ये सोचेगी कि वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी में क्यों आई है। लेकिन रोहन, इससे पहले तुम्हें मरना होगा। लेकिन तुम्हारे मरने से पहले ना, मैं अपने आप को एक छोटी सी खुशी देना चाहती हूँ। रोहन, भले ही मैं तुम्हारी पत्नी की तरह नहीं जी सकती, लेकिन रोहन मैं तुम्हारी विधवा की तरह तो जी सकती हूँ ना, है ना रोहन? देखा रोहन, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो जो बिट्टू है ना, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले सकती हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? पुत्र, तो ठीक है ना पुत्र? बेटी, तुमने साबित कर दिया है कि औरत को शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है। जिस तपस्या में श्रद्धा और पवित्रता हो, उसे फल देने में भगवान भी पीछे नहीं हटते। बेटी,
इसे अपने घर के मंदिर में रख देना। कल सुबह के मुहूर्त में पुनः हम आखिरी पूजा संपन्न करेंगे। उसके बाद तुम्हें ये जल रोहन को पिलाना होगा। फिर देखना, भगवान की इच्छा से तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए रोहन, तो मैं मरना ही होगा। आज मैं नहीं हारने वाली। अगर हार होगी तो उस बिट्टो की होगी, मेरी नहीं। भगवान, ये अमृत जल से भरा हुआ कलश हम आपके चरणों में आज अर्पित कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन कल रोहन जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बस हमारी तपस्या का इतना मान रख लीजिएगा कि कल ये जल पीकर रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाए। चल पुत्र, आराम से। हाँ? मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम। अब तक नाटक चल रहा है तुम्हारा। मुझे तो लगा था कि घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम आज तो बहू को कड़वा मत बोलिए। वैसे भी आप नहीं समझेंगे, बहू ने बहुत मेहनत से ये पूजा की है। कल सुबह जब पूजा के बाद बहू इस कलश के पानी को रोहन पुत्र को पिलाएगी और उसके बाद जब रोहन पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब आप भी बहू का एहसान मानेंगे। अरे अगर ऐसे ही पानी पी पी कर लोग ठीक होते रहें तो बेचारे डॉक्टरों को तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्यों मलिका, ठीक कहा ना मैंने? चल पुत्र। कल सुबह जब पूजा के बाद बहू इस कलश के पानी को रोहन पुत्र को पिलाएगी और उसके बाद जब रोहन पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब आप भी बहू का एहसान मानेंगे।
कोई कहता है कि ये महापूजा संपन्न करके हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि हमने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है, उस रिश्ते के लिए कर रहे हैं जो विवाह के बाद हम दोनों के बीच बन गया है। ये सिंदूर यहाँ कैसे गिरा हुआ है? अरे रोहन जी के हाथ पर भी सिंदूर, किसने किया है ये सब? अरे पुत्र, तू यहाँ रोहन के पास क्यों बैठी है? आ मेरे पास, मैं तेरे घाव में दवा लगा देती हूँ। आ। चाची जी, हम दवाई बाद में लगवा लेंगे। पता नहीं मल्लिका ने रोहन जी को दवाई दी है या नहीं। उस दिन वो शीशी टूट गई थी, वो दवाई लाई है नहीं। हम एक काम करते हैं, उसे बुला कर लाते हैं, ठीक है? मरहम हम बाद में लगवा लेंगे, पर ध्यान से। हाँ, मल्लिका, मल्लिका। अजीब बात है, थोड़ी देर पहले ही बाहर थी, अब कहाँ चली गई? और रोहन जी को दवाई देने का वक्त भी हो गया है, क्या करें? हाँ, वो दवाई लाई होगी, अलमारी में रखा होगा। हम खुद अलमारी से निकालकर रोहन जी को दवाई देते हैं। मल्लिका के पास क्या कर रही है? एक नर्स का बंदूक के साथ क्या काम हो सकता है?